कोरियन स्किन केयर रूटीन और 10 स्टेप वाले, 15 और 20 स्टेप्स वाले रूटीन्स, वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू गाइज डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ टोनर्स एंड सीरम्स एंड AHAs and BHAs and retinols and retinoids and hyaluronic acids and this and that. Your skin does not need any of that. वो बोलते हैं ओवरनाइट पिंपल्स पे लगा लो इस तरह पैचेस और अगले दिन पिंपल गायब हो जाते हैं. मैं कई सारे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी बिकॉज मुझे इतना सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते थे ये सोच के कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में फाइनली हम बात करने वाले हैं टीनेज स्किन केयर रूटीन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी टू ऑल दोज ऑफ यू हु हैड आस्क्ड फॉर दिस वीडियो एंड हु हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग. एक्चुअली मैंने स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो आई हैड ऑर्डर्ड अ बंच ऑफ प्रोडक्ट्स टू गिव यू गाइज डेमो, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-22 दिनों से मेरा सामान पूरा ट्रांजिट में ही अटका हुआ है. आई हैव नो क्लू कहाँ पे है. आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद दोज गाइज ओवर द कॉल्स. मुझे नहीं पता वो कब आने वाला है, सो आई डिड नॉट वांट टू वेट एनी लॉन्गर फॉर दिस वीडियो. सो टुडे आई फाइनली डिसाइडेड दैट लेट मी जस्ट एटलीस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. एंड ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं लिस्ट करती हूँ हर बार. उसके अलावा मैं उसको आई विल ट्राई टू इंसर्ट पिक्चर्स ऑल्सो इफ पॉसिबल. बट एज सून एज आई रिसीव दोज प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू अपडेट ऑन माई Instagram. So please make sure if you're not following me there already, then make sure you follow me there as well. So फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि you guys get tempted to straight away jump onto the list of the products or maybe the routine, there are a couple of things that I think you should know and I insist you to not forward this part. I think it's very important information. I wish जब मैं अपने टीनेज में थी मुझे किसी ने ये बातें बताई होती, because हाफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो डेंजरस. आप लोग कई बार अपने ऐसे लोगों को मिलते होंगे जो कि अपने लेट 20s या अर्ली 30s या मे बी लेट 30s में है. उनकी स्किन इज डेफिनेटली फ्री ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स राइट नाउ, बट यू वुड डेफिनेटली गेट टू सी फ्यू पिट्स हेयर एंड देयर एंड कुछ ना कुछ उनके फेस पे आपको एक डलनेस सी जरूर दिखती होगी. दैट्स बिकॉज कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको फॉलो करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं करी. सो इसीलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की या रूटीन की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि और भी ऐसी जानकारी की बात करेंगे जो मेरे ख्याल से आपको होनी चाहिए, सो दैट यू मेक श्योर कि आप इसी एज से अपनी स्किन का सही तरह से ध्यान रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Point number 1, please do not go for extensive elaborate skincare routines involving n number of steps. I know market में आप लोग बहुत चीज़ें सुन रहे होंगे, कोरियन स्किन केयर रूटीन और 10 स्टेप वाले, 15 और 20 स्टेप्स वाले रूटीन्स, वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट जो बेसिक इंडियन रूटीन भी होता है हार्डली 4 या 5 स्टेप्स का, आपने वो भी नहीं करना है. ऑल यू गोइंग टू नीड इज 2 स्टेप्स विच इज वॉशिंग ऑफ योर फेस, विच इज क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. दैट्स इट. अगर दिन में कहीं बाहर जा रहे हैं तो हद से हद आपको SPF ऐड करना है, which is sunscreen. Apart from that, you guys don't need any elaborate skincare routine. Point number 2, you guys do not need any kind of toners and serums and AHAs and BHAs and retinols and retinoids and hyaluronic acids and this and that. Your skin does not need any of that, and later in the video I'm going to explain you why. Point number 3, my advice to you will be to not follow random homemade DIY remedies here and there. Do not try anything on your acne and pimples except for मुल्तानी मिट्टी which is Fuller's Earth, जो कि कंसिडर करी जाती है to be the safest. तो अगर आपको पिंपल्स पे ट्राई भी करना है तो आप मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी सी दही मिला के ट्राई कर सकते हैं. Apart from that, do not try any random DIYs please. टिप नंबर 4, डू नॉट गो फॉर ओवरनाइट सोल्यूशन ऑफ योर पिंपल्स. लाइक हो सकता है कि आपके कॉलेज में कोई फेस्ट आने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट आपकी डेट है या कोई भी ऐसी जगह जहां आपने 1 या 2 दिन में जाना है, तो प्लीज डू नॉट गो फॉर क्विक फिक्सेस. लाइक आपने कई बार सुना होगा लेमन लगा लो 1 रात पहले या टूथपेस्ट लगा लो तो वो बैठ जाता है, ड्राई हो जाता है. या कई बार टीनेजर्स इस तरीके के क्लेंजर्स यूज करते हैं या इस तरीके के ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं जो ओवरनाइट पिंपल्स को बिठा दें या सप्रेस कर दें. ये बिल्कुल गलत तरीका है. टिप नंबर 5 इज नॉट टू यूज वाइप्स. लाइक कई बार आप अगर स्कूल और कॉलेज में हैं, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना होता होगा, लाइक राइट नाउ तो नहीं मगर यूजुअली, तो आप लोग को आदत होगी पसीना वगैरह पोंछने के लिए या मेकअप पोंछने के लिए, या स्किन बहुत ज़्यादा आपको ऑयली लगती है तो उसको मैटिफाई करने के लिए आप लोग वाइप्स यूज़ करते होंगे. प्लीज़ वाइप्स बिल्कुल यूज़ ना करें, उनमें प्लास्टिक फाइबर होता है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता.
नेक्स्ट टिप इज टू नॉट स्क्रब योर फेस ऑफन। लाइक आपको कई बार लगता होगा कि क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा ऑफन उसको स्क्रब करना चाहिए, बट ये बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल समबडी लाइक मी हु इज नॉट इन माई टीन्स एनीमोर, सो अगर मैं हफ्ते में एक बार स्क्रब करती हूँ तो आपने 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करना है। एंड लेटर इन द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ। माई नेक्स्ट टिप इज एट दिस पॉइंट डू नॉट लुक फॉर अफोर्डेबिलिटी सो मच। लाइक आई नो कि आप लोग सब लिमिटेड पॉकेट मनी पे होते हैं, बजट उतना होता नहीं है महंगी चीजें खरीदने का, बट सस्ते के चक्कर में प्लीज डू नॉट वॉच सच वीडियोस वेर इन दे टेल यू कि सिर्फ 50 रुपीज के अंडर के प्रोडक्ट्स हैं या 20 या 30 या 40 रुपीज के अंडर के प्रोडक्ट्स हैं एज टीनेज स्किन केयर रूटीन प्रोडक्ट्स। बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि हर सस्ता प्रोडक्ट खराब होता है, लेकिन इस टाइम पे आपका क्राइटेरिया अफोर्डेबिलिटी या सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर अभी आपने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा तो फ्यूचर में उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बिल्ड हो पाएगी और फ्यूचर में आप अपनी स्किन को और प्रॉब्लम्स का इन्विटेशन दे रहे हैं। So what is advisable is to invest in good quality products, because frankly speaking at this time you do not need any serums or toners and other stuff as I said, and I'm assuming कि आप उतना मेकअप भी नहीं करते होंगे, so rather you save some money and invest in 2 good quality products, a good cleanser and a good moisturizer and to some extent maybe an SPF. अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड एनीथिंग क्लियरली। सो इन चीजों पे आप सोच समझ के पैसे लगाएं, अच्छी चीजें खरीदें, सस्ती चीजें ना खरीदें। लास्ट बट द मोस्ट क्रूशियल एडवाइस अकॉर्डिंग टू मी इज दैट एट दिस टाइम योर स्किन केयर रूटीन और द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व डू नॉट मैटर एज मच एज योर स्किन केयर बेसिक एटिकेट्स एंड हाइजीन मैटर्स। यानी कि जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उनको ध्यान से यूज करना, अच्छे से हाइजीनिकली यूज करना बहुत जरूरी है। चाहे आप मेकअप लगाएं या स्किन केयर लगाएं, हमेशा मेक श्योर करें आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्पेशली अगर गर्ल्स के नेल्स आपके लंबे हैं तो आप अंडर नेल, जो अंडरनीथ नेल्स वाला पोर्शन होता है, उसको भी अच्छे से क्लीन करो। उसके अलावा रेगुलरली अपना मेकअप क्लीन करते रहो। जो भी मेकअप के टूल्स आप यूज करते हो, ब्रशेस हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, उनको फ्रीक्वेंटली आप डिसइंफेक्टेंट डाल के वॉश कर रहे हैं। उसके अलावा आप रोज फेस वॉश करते समय या तो एक टिश्यू ले सकते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर टिश्यू नहीं भी है तो भी एक फ्रेश टाल हर बार यूज करें। फेस का टाल हमेशा अलग रखें। अपने पिलो कवर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें क्योंकि उस पर गाल रख के आप सोते हैं। उसके अलावा मोबाइल फोन, जो कॉन्स्टेंटली हम इस तरह बात करते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन बहुत गंदी होती है, उससे भी हमारे एक्ने पिंपल्स बढ़ते हैं, तो वो स्क्रीन भी हमेशा टाइम टू टाइम साफ करें। उसके अलावा जैसे बाल अब हमारे ओपन होते हैं तो कई बार वो बाल इतने गंदे और ग्रीजी होते हैं, और जैसे वो बार बार इस तरह आपके गाल पे टच कर रहे होते हैं तो वो गालों का इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ा देंगे if you already have a skin that is prone to having acne and pimples. Alright, so now let's finally get started with the routine and let's discuss all the steps one by one. Step number 1, as any other skincare routine would have it, is to cleanse your face. Now cleansing के कुछ important considerations हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे cleansers यानी कि face washes मत यूज करो जो over stripping हो, over drying हो। For example, acne या पिंपल वाली स्किन के लिए, excessive oil control के लिए कई बार मार्केट में आपको बहुत harsh agents वाले foaming cleansers मिलते हैं, जिससे जब हम अपने फेस को बार बार वॉश करते हैं हमें ऐसी साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है कि हमारी स्किन से सारी इम्प्योरिटीज और ऑयल और डर्ट और गंग सब बाहर आ रहा है, बट एक्चुअली वो आपकी स्किन के लिए सही नहीं होते हैं। वो आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स जो उसको रिटेन करना चाहिए उसको भी स्ट्रिप ऑफ कर देता है, विच इज नॉट गुड। दूसरी चीज, ऐसे क्लेंजर्स यूज करें जिनमें सैलिसिलिक एसिड हो और जो आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन कर सकें, यानी कि ना तो वो ओवर ड्राइंग होने चाहिए और ना ही वो ओवर ऑयली होने चाहिए। नंबर 3, प्लीज डू नॉट ओवर वॉश योर फेस। डू नॉट वॉश योर फेस फॉर मोर देन 2 times a day, एंड दैट टू आई एम टॉकिंग ऑफ द डेज जब आप बाहर जाते हैं। आजकल आप घर पे ही रहते हैं तो अगर आप दिन में एक बार भी वॉश करेंगे तो काफी है, लेकिन जब आप बाहर जाने लगेंगे कल को तो जो आपका सेकंड वॉश होगा, फर्स्ट वॉश विल बी इन द मॉर्निंग ऑफ कोर्स, लेकिन जो सेकंड फेस वॉश आप करेंगे उसके लिए आप रात का वेट ना करें एज अ पार्ट ऑफ द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। व्हाट आई वुड एडवाइज इज, चाहे आपका कॉलेज या जो भी कोचिंग है, व्हाटएवर, व्हेनेवर इट गेट्स ओवर, आप जब भी घर वापस आते हो, चाहे वो दोपहर है, शाम है या रात है, जैसे ही आप घर में घुसते हो सबसे पहली चीज आपको अपना फेस वॉश करके अपना रूटीन करना है। यू डोंट हैव टू वेट टिल द नाइट कम्स। नाउ 2 गुड फेस वॉशेस दैट आई कैन रेकमेंड टू यू गाइज, वन इज रेजू ग्लो। इसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों है। ये एक्ने पिंपल्स वाली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेकंड गुड ऑप्शन इज सेटाफिल क्लेंजिंग लोशन, विच इज मेड फॉर ऑयली एज वेल एज ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन। आपको इजीली केमिस्ट पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप ये नहीं सोचे कि अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स नहीं है एंड इट्स अ प्रॉपर रफ एंड टफ स्किन है तो आप ये यूज नहीं कर सकते। इवन इन दैट केस आप ये दोनों फेस वॉशेस यूज कर सकते हैं, इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं।
Coming to step number 2, which is to moisturize your face. Now, as I said in the beginning of this video, you guys do not need any toners. Like, आप कर सकते हैं if you want to, there's no harm, but you guys clearly do not need it. And I will advise के why to unnecessarily overcomplicate your skincare routine at this age. So जैसे ही आपने फेस वॉश किया, आप डायरेक्टली फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हो. फॉर मॉइस्चराइजेशन कई लोग दो तरीके के यूज करते हैं. नंबर 1, वो लोग होते हैं जिनको एक्ने पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो लोग एलोवेरा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रेगुलर मॉइस्चराइजर. और दूसरे वो लोग होते हैं जो स्टैंडर्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं. अगर आप एलोवेरा यूज कर रहे हैं तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें. सबसे पहली चीज, अगर आप रेडीमेड स्टोर बॉट खरीद रहे हैं तो ऐसा एलोवेरा जेल लें जो सेंटेड नहीं होना चाहिए, जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए. गो फॉर दोज एलोवेरा जेल्स जो एटलीस्ट 99% प्योर हैं. वन गुड सजेशन इज जेजो का एलोवेरा जेल. दैट इज अमेजिंग. आई थिंक 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज प्योर इट इज, एंड इट इज रियली गुड. वो पिंपल्स पे एक्चुअली वर्क करता है, सो गो फॉर दैट. तीसरी चीज, प्लीज अवॉइड करें एलोवेरा लगा के डायरेक्टली सनलाइट में जाना, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव होता है और आपकी स्किन पे गलत तरह से रिएक्ट कर सकता है. फिर भी अगर आपको डे टाइम में लगाना है तो मेक श्योर कि उसको लगाने के थोड़ी देर बाद आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, और उसके भी कम से कम 15-20 मिनट बाद आप बाहर धूप में स्टेप कर रहे हैं. Coming to the regular lightweight non-comedogenic moisturizer, one option is Cetaphil moisturizer, which is very good. The other option is Sebamed Clear Face Care Gel. ये भी बहुत अच्छा है. इन दोनों में से कोई मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं. मैं ये एडवाइस करूंगी कि जब आप एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो वो एक्ने और पिंपल्स वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें उतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्ट रख सके. और इस टाइम पे आपको अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइजेशन तो देना जरूरी है ही. इसलिए कोशिश करें, अगर आप दिन में एलोवेरा जेल लगाते हैं तो रात में सोने से पहले आप मेरे बताए हुए इन दोनों में से कोई एक मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. Alright, so these are the two most important and mandatory steps that you need to have in your skincare routine, no matter what. इसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं. बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो ऑप्शनल हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे. लेकिन इसके पहले कि हम आगे वीडियो में प्रोसीड करें, आई नीड टू एक्सप्लेन यू गाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन रिन्यूअल. आपने सुना होगा कि हमारी स्किन थोड़े थोड़े दिनों में खुद को खुद ही रिन्यू करती रहती है, यानी पुरानी जो डेड स्किन सेल की लेयर है वो धीरे धीरे उतरती रहती है और फ्रेश स्किन आती रहती है. यूजुअल केसेस में दिस takes a period of about 30 days. So let's say somebody like me who's not in my teens anymore, या मुझसे भी कोई जो लोग बड़े हैं एज में, उस केस में ये साइकिल और ज्यादा धीरे धीरे प्रोसेस करती है. लेकिन इन योर केस दिस विल हैपन एट अ मच रैपिड एंड अ फास्टर रेट. योर स्किन नेचुरली इज केपेबल ऑफ बेसिकली डूइंग द मेथड ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन. अगर आपको थोड़ा भी उसके बारे में पता है तो वो बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल एक्सफोलिएटर्स, जिनमें AHA BHA सारी चीजें होती हैं, पुरानी स्किन की लेयर को हटाते हैं और नई फ्रेश स्किन को रिवाइव करते हैं. योर स्किन इज ऑर्गेनिकली केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस ऑन इट्स ओन, एंड दैट टू एट अ वेरी फास्टर लेवल, इज फास्टर स्पीड. एंड दैट्स व्हाई यू वुड नोटिस कि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी स्किन बहुत प्लम्प होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, लचीली होती है एज कम्पेयर टू समवन लाइक अस. एंड आई एनवी यू गाइज फॉर दैट, बट इट इज व्हाट इट इज. इसीलिए मैंने कहा आपको कोई एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ एक्सफोलिएशन यू गाइज डोंट रिक्वायर. भले आपको लगता हो साइकोलॉजिकली कि आपको स्क्रब करना है वगैरह करना है, लेकिन आपको उतनी जरूरत उन चीजों की है नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टोनर्स की भी जरूरत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर द सेम रीजन. उसके अलावा आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है वो दुगनी स्पीड पे अभी बन रहा है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बन रहा है. इसीलिए आपको कोई भी सीरम्स और ये स्किन ग्लोइंग चीजें, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. नेचुरली ही आपकी स्किन में कोलेजन इस वक्त अच्छा खासा है. स्किन आपकी प्लम्प है, सॉफ्ट है और बहुत ही यूथफुल लगती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्ने एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम. नाउ ये तो बात जाहिर है कि 10 में से 8 लोगों को इस टाइम पे एक्ने पिंपल्स जरूर होंगे, चाहे आप कितना भी अवॉइड कर लो, कितना भी ध्यान रख लो, बिकॉज इस टाइम पे प्यूबर्टी चल रही है, आप लोगों के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. तो ये तो बहुत ही नेचुरल बात है, ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. अपने आप धीरे धीरे ये चले जाएंगे. स्टिल, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपकी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस काफी इफेक्ट होता है जब फेस पूरा पिंपल से भर जाता है. तो आई हैव बीन देयर. मैं कई सारे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी, बिकॉज मुझे इतना सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते थे ये सोच के कि मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं. तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी एक ऑइंटमेंट जो बहुत ही इफेक्टिव है, विच इज एक्ने वॉर प्लस विद डैप्सोन एंड एडापिलिन. ये बहुत ही बढ़िया काम करता है एक्ने और पिंपल्स को क्योर करने में. डे टाइम में आप इसको लगा सकते हैं और रात में आप लगा सकते हैं बेंजोल पेरोक्साइड को. नाउ मैं अक्सर इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा. तो आप इनको लगाएं, लेकिन इनको लगाना है आपने सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे, वो भी इस तरीके से हाथों को अच्छे से साफ करके. बाकी पूरे फेस पे आपको वही मॉइस्चराइजर लगाना है जो मैंने पहले बताया.
कमिंग टू द सनस्क्रीन, नाउ आई फील कि टीनेज में हमें उतनी अकल नहीं होती कि हम सनस्क्रीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, और हमें ऐसे लगता है हमारी स्किन तो ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस करी है तो अब हम उस पर सनस्क्रीन क्या लगाएं। बट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। प्लीज़ अपने फेस पे सनस्क्रीन हमेशा लगाओ, अदरवाइज ये आप बाकी जो भी चीज़ें कर रहे हो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब सनस्क्रीन चूज़ करें अपने लिए, प्लीज़ मेक श्योर जो बीबी क्रीम वाले टेक्सचर की सनस्क्रीन होती हैं वो वाली यूज़ नहीं करनी है, ऑयल फ्री यूज़ करनी है, वाटर या जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ करनी है। कुछ अगर अच्छे ऑप्शंस होंगे तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिस्ट कर दूंगी। इससे भी बढ़िया बात ये होगी कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करके ऐसे सनस्क्रीन चूज कर सके जिनमें बेंजोल पेरोक्साइड हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेकअप। कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले, अगर आपको पस फिल्ड पिंपल है तो डू नॉट ट्राई टू कवर इट अप विद मेकअप। यू कैन डू दैट बट यू शुड नॉट डू दैट, इज माई पर्सनल एडवाइस। दूसरी चीज, मेकअप करने के पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करो, स्पेशली आपके फिंगर टिप्स। तीसरी चीज, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जो भी टूल्स आप यूज करो मेकअप के लिए, ब्यूटी स्पॉन्जेस एंड ब्रशेज एंड एवरीथिंग, प्लीज मेक श्योर यू रेगुलरली क्लीन देम। रबिंग एल्कोहल आता है केमिस्ट की दुकान पे, उससे आप इन चीजों को क्लीन कर सकते हो। उसके अलावा प्लीज मेक श्योर कि आप जैसे ही घर वापस आते हो सबसे पहले आपने अपना मेकअप ही रिमूव करना है। मेकअप ज्यादा देर फेस पे नहीं रहना चाहिए। मेकअप के साथ सो जाना तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर है, तो ये सब आप मत करो। एंड दिस अप्लाइज टू एनीबडी, नॉट जस्ट टीनेजर्स। नाउ जब आप घर आते हो, मेकअप आपने उतारना है तो आपने कोई भी रैंडम मेकअप रिमूवर यूज नहीं करना है, बिकॉज उनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, एमल्सिफायर्स होते हैं, हो सकता है आपको उससे और पिंपल्स आ जाएं। तो जो सेफ, मैं आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दूंगी। वन इज बायोडर्मा का, विच इज द बेस्ट, लेकिन वो 1200-1300 की रेंज का आता है, तो हो सकता है आपको अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम हो। इन दैट केस जो दूसरा आपके पास थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है सिंपल का मेकअप रिमूवर। ना ये दोनों आई थिंक कुछ ही वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि इनके परचेज लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर बजट इज योर प्रॉब्लम तो आप सिंपल वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो आई हाईली एडवाइज कि आप बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर ही यूज करें। Now let's talk about this new revolutionary overnight pimple suppressing magical product which is pimple patches. आप लोगों ने सुना होगा वो छोटे छोटे ट्रांसलूसेंट से स्टिकर्स आते हैं, छोटे छोटे पैचेस जिनको पिंपल्स पे लगा लो ओवरनाइट और अगले दिन पिंपल्स पूरे गायब हो जाते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट नो कि कितना सही है ये चीज़। मेरे ख्याल से ये अभी भी थोड़ा सा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल सा प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में मैं कंप्लीटली कमेंट नहीं कर सकती हूँ। आई विल फर्स्ट टेल यू व्हाट आई डू। जब मुझे कोई पिंपल होता है मैं उसको नेचुरल तरह से आने देती हूँ, ज़्यादा कुछ फाइट नहीं मारती हूँ मैं उसको सप्रेस करने के लिए। आएगा 2 की जगह 4 दिन में चला जाएगा, लेकिन जब वो नेचुरल तरीके से जाता है ना तो चांसेस कम है कि वो दाग छोड़ के जाएगा पीछे से। लेकिन जब हम इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं जो ओवरनाइट पिंपल्स को ड्राई आउट कर दे या कुछ, तो आई एम नॉट श्योर कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा है, या फिर क्या गारंटी है कि उसी जगह 4 दिन बाद वापस से वो पिंपल पॉपअप नहीं कर जाएगा। आफ्टर ऑल इट्स इन्फेक्शन, राइट? सो आई एम नॉट श्योर। लेकिन 90% केसेस में, 90 तो नहीं लेकिन आई थिंक 70% केसेस में दीज पैचेस डू वर्क, ऐसा मैंने सुना है। तो अगर आपको पैचेस यूज करने हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको 2 बातें बतानी है। सबसे पहले, प्लीज बी श्योर कि ये जो पैचेस होंगे दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर पस फिल्ड पिंपल्स, but they will not work on cystic acne and pimples. So if you have cystic acne and pimples, they will not help you. दूसरी चीज, आप ब्रांड वाइज मार्केट में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, सारे रिलायबल हैं, रेप्यूटेड हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप कैसे चुनेंगे अपने लिए कि कौन से पैचेस रिलेटिवली सेफर हैं? आपने 2 इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। सबसे पहले तो उन पैचेस में बेंजोल पेरोक्साइड होना चाहिए, दूसरा दे शुड बी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड। सो इफ योर पैचेस हैव दीज 2 इंग्रेडिएंट्स, दैट मीन्स आप जो भी ब्रांड का ले लो, लेकिन द पैचेस आर रिलेटिवली सेफर, so chances of risk are less. So even if you want to buy patches, please be sure कि उसमें ये दोनों ingredients होने चाहिए। Now let's finally talk about acne and pimple scars. What happens is acne और pimples तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न होता है कि पीछे से वो अपने दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपके बिल्कुल ही लाइट ब्राउन से स्पॉट्स हैं तो डू नॉट बॉदर मच, वो अपने आप धीरे धीरे चले जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा भी बॉदर कर रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल वहाँ लगा सकते हो एंड यू शुड बी फाइन। बट दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़े ज़्यादा ही दाग धब्बे हो गए हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेडर्मा एडवांस्ड प्लस। बट प्लीज़ बी श्योर कि ये एक टेम्पररी इलाज है, तो आपने हमेशा स्किन लाइटनिंग के हिसाब से नहीं लगाना है इसको। सिर्फ जहाँ पे आपको प्रॉपर दाग हुआ है उतने ही अफेक्टेड एरिया में आपने इसको लगाना है। एंड एज सून एज योर स्कार्स फेड अवे, स्टॉप यूजिंग इट इमीडिएटली।
Alright guys, so with that we have come to the end of this video. I hope that this video was useful to you. If still you have any other questions left, then please be sure to leave them in the comment section below. I shall definitely provide you the answers for the same. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल.